दिया। अब यहाँ से हम हॉस्पिटल दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर को एक बार। तो देखते हैं, चलिए वो हम पे क्या बताते हैं। आप बने रहें वीडियो में। देखिए, हम सोच रहे थे कि ये मोच है, पता नहीं ठीक क्यों नहीं हो रहा है, पर महाराज ये निकला फ्रैक्चर। अब महाराज जी को 7 दिन तो बिल्कुल बेड पे से उठना ही नहीं है। उसके बाद फिर 7 दिन बाद डॉक्टर ने वापस बुलाया है। अब ये चढ़ रहा है इनको पट्टा, पाँव हो चुका है पूरा फ्रैक्चर। अब बोलो नर्मदे यार। राधे राधे। देवास शहर मध्य प्रदेश का सुप्रसिद्ध श्री घाटू श्याम जी का मंदिर है। देखो उसका परिचय बता। देखो ये तो ये इस प्रकार से देखो, हमको नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाते लगाते हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया है। हम हाँ, ये भी कह सकते हैं कि नर्मदा मैया का परिक्रमा का ये फल मिला, या ये भी कह सकते हैं कि कुछ प्रारब्ध होंगे, कुछ आगे ज़्यादा होना रहेगा, तो फ्रैक्चर से ही माना है हमारा। हाँ, रक्षा गई ऐसे ही मैंने मन में सोचा, आगे कभी ज्यादा दिक्कत आ जाती कर जाती। ज्यादा दिक्कत तो क्या, फ्रैक्चर अच्छा है, समय पे आपको बुला लिया। वहाँ तो किसी ने बताया नहीं था फ्रैक्चर है। 3-4 डॉक्टरों को दिखाया पर किसी ने नहीं बताया। ऊपर से तेल की मालिश और हो गई, इसलिए ज्यादा दर्द हो गया। तो अब दिखाया वही है, बात है, अब होएगा देखते हैं। धीरे धीरे। पर जैसे है ना, एक हमारी राय तो ये है, जितने भी परिक्रमावासी हमारे वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान रखें, यदि आपके पैर में दर्द होता है या सूजन आ जाती है तो आप तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, हड्डी के विशेषज्ञ को दिखाएं और अपना एक्सरा कराएं। क्योंकि हमारे साथ यही हुआ, हमारे साथ नहीं, हमारे साथ 2-3 लोग और उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने सरकारी अस्पताल में दिखाया, फिर बड़वानी में जो है संजीवनी हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट है, पर वहाँ पे कहते हैं परिक्रमा वासियों का मुफ्त में इलाज होता है। पर ऐसा मुफ्त में इलाज करने से क्या मतलब? अगर भाई हमें एक बात बताओ, अगर ये संजीवनी हॉस्पिटल वाले यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप परिक्रमा वासियों का इलाज ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि आप उनके यहाँ गए, हम गए, जैसे हम गए, हमने बताया हमारे पैर में समस्या, उन्होंने 2 गोली दे दी हमें, इससे हो जाएगा। अरे भाई आप हाथ तो लगाते, चेक तो करते, एक्सरा करते। अरे पैसे अगर आपको लग रहे थे हमसे बोल देते। क्या मतलब ऐसा मुफ्त में इलाज करने का? क्या मतलब कि भाई आप परिक्रमावासी है, जाइए संजीवनी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ आपका मुफ्त में इलाज हो जाएगा। मुफ्त में क्या मतलब? आप ऐसा ना करें भाई। लोगों की नज़र में कि संजीवनी अस्पताल में फ्री में इलाज होता है, आप ऐसा ना करें। आप पैसा लें पर अच्छे से इलाज करें। अब जिस प्रकार से हमने वहाँ पर दिखाया, 3-4 डॉक्टरों को दिखाया, पर हमें आराम ना लगा, और जब हमको खैर वापस लौट कर आना पड़ा, 10 दिन तक हमने बहुत कष्ट उठाया, 10 से 12 दिन, और हमें लौट कर आना पड़ा। और इस प्रकार से हमने यहाँ डॉक्टर को दिखाया और उन्हें एक्सरा कराया, उसमें हमारा पैर फ्रैक्चर निकला। तो हमारे सभी परिक्रमा वासियों से हम यही कहना चाहते हैं भाई कि रिस्क ना लें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, तभी आगे बढ़े। बड़वानी में कहीं माताजी भी है जिनको हमारे जैसी वो फ्रैक्चर ही है उनके पैर में भी, पर उन्हें डॉक्टर को दिखाया, सरकारी में दिखाया, फिर संजीवनी में दिखाया। फिर वहाँ उन्होंने किसी से कहा कि जाओ आप पीछे, वहाँ वो इंजेक्शन बहुत अच्छा लगाते हैं, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, और इस प्रकार से फिर वो समस्या ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हमें डॉक्टर ने यही कहा, क्यों सीताराम, जैसे अभी हम और आपकी दीदी तो वही, डॉक्टर ने क्या कहा कि 10 दिन हो गए तुम्हें, 10 दिन से भी तुम्हें जो है ज़्यादा हो गया है। ज्यादा हो गए। देखो ये हमारा पुत्र है, इनका नाम जो है रामदास है। रामदास, राम राम बोलो, राम राम बोल दो बेटू, राम राम बोल दो। हटाओ हाथ हटाओ, राम राम बोलेंगे। जुकाम हो रहा है, इसलिए उनकी स्वास्थ्य खराब चल रहा है। माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि माँ इस प्रकार से परीक्षा मत लिया करो, हम तो आपकी परीक्षा में पास होने वाले नहीं। तो
इस प्रकार से जो है अब हम आराम का बोला है डॉक्टर ने, अब ज्यादा हो देखते हैं गया कब होता, 8 तक 10 होता दिन है। हो गए तो वो करने का। नर्मदे हर, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है, अभी 8 दिन का हमारी कच्चा पट्टा बातें से चढ़ाया है, आप फिर पक्का चढ़ाएंगे वापस संतुष्ट फ्रैक्चर हैं करके या 4 दिन में। जिस भी प्रकार से, तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, नहीं कमेंट लगा, करें एक और पेशेंट के चैनल साथ को देख लिया। सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी मदद हो सके। क्योंकि हाँ आप हो चैनल दिया को था, हो गया सब्सक्राइब था। करोगे तो हमारा चैनल मोनेटाइजर होगा और 3-4 उससे जगह पे कुछ हमें दक्षिणा प्राप्त होगी, जिससे हमारे ठाकुर सेवा में, हमारी सेवा में हाँ पट्टा चढ़ा है, अभी जो कच्चा भी हो है गया। हमको कुछ सहयोग हो पाएगा। वो उल्टी सीधी जगह है नहीं। हाथ पकड़ लो ना। जो है बनाई है भाई उनने हमारी, एक गोली दवा दी है और एक गड़बड़ हमसे हो गई कि हमने गोली निकाली तो गोली मिक्स हो गई। अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी गोली जो है हमको सुबह दोपहर शाम लेना है और कौन सी गोली सुबह शाम, इन दोनों में मिलावट हो गई। एक पे लिखा सुबह शाम, एक पे लिखा सुबह दोपहर शाम। हमने ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट खोल दी और बाद में देखा। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करेंगे सीताराम? वो भैया को जिनको अपॉइंटमेंट लगे थे उनको फोन लगा के फोटो भेज के लेंगे उनके यहाँ। ये बात देखो कितनी अच्छी बात आपकी लोगों की दीदी ने बोली है, अच्छी बात बोली है कि उनको हम फोटो भेजेंगे और उनसे हम पता करेंगे। तो जो भैया थे वहाँ पर, वो हमारे जो शरीर के छोटे भाई है, वो हमारी जो दुकान पे वो आते हैं उनके पास, तो उन्होंने उन्हें फ़ोन लगा दिया था। तो हम जैसे ही वहाँ गए, तुरंत उन्होंने हमारे को लेकर गए, 2 मिनट के लिए बिठाया सिर्फ, और डॉक्टर को उन्होंने दिखवा दिया और बढ़िया उन्होंने हमारी मदद करी। तो हम उन्हें ही अभी व्हाट्सअप कर देंगे, तो वो हमें बता देंगे कौन सी गोली हमें दिन में 3 बार लेना है और कौन सी हमें सुबह शाम लेना है। तो मेडिसिन की हमें सही जानकारी मिल जाएगी। तो हम एक बात आपको बताते हैं, आप जो हमारी वीडियो देख रहे हो और देखते रहते हो, आप हमारी वीडियो देखते रहो, पर भगवान के जो भक्त होते हैं, उन भक्तों की मदद करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। हम जब बड़वानी में थे तो हमने सोचा हम कैसे आएंगे, क्या करेंगे, हमसे बिल्कुल इतना दर्द था। देखो फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर जिनका पैर हुआ होगा या किनका जो भी फ्रैक्चर हुई होगी हड्डी, उन्हें पता होगा कितना दर्द होता है फ्रैक्चर के बाद। हमें इतना दर्द था, फिर भी हमारे साथ एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी जो हमें वो ऊर्जा प्रदान करती थी, तो हम उस दर्द से लड़ सके। पर हम सोचा हमने हम कैसे वापस जाएं, अगर बस से जाएंगे 250 किलोमीटर का सफ़र है और बड़ी समस्या उत्पन्न होगी, चलने की नहीं बन रही है, उतरना चढ़ना बड़ी समस्या, और हमें फिर इंदौर आते, इंदौर से फिर जो है हम यहाँ देवास आते, तो क्या करते। पर भगवान ने ऐसी व्यवस्था जमाई कि हमारे जो पूज्य कन्हैया जी भैया हैं, उनका फ़ोन आया और भैया ने कहा कि आप वापस आ जाओ और मैं आपको लेने आ रहा हूँ। हमने कहा भी सही कि भैया हम सोच रहे हैं बस से आ जाते। भैया ने कहा क्यों आओगे बस से, हमारे पास जो गाड़ी खड़ी है क्यों खड़ी है, हम आपको लेने आ रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करें। और भगवान भैया के रूप में हमको लेने आए, और भैया के घुटने में बड़ी समस्या है पैर में, फिर भी उन्होंने 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई। हमारा हृदय इतना, हम कैसे उसका वर्णन नहीं करेंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा। पर भैया हमें आए हैं और हमको वापस यहाँ कुटिया पर छोड़कर गए, मतलब हम क्या कहें, शब्द नहीं है उनके लिए, उनका इतना प्रेम है हमारे प्रति। बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी उनका प्रेम बड़े भाई के प्रति जैसा है सदैव वैसा ही रहे, और हमसे जो गलती होती रहे हम छोटे भाई से, तो हमारी गलतियों को क्षमा करते रहे और सदैव हमें इसी प्रकार से प्रेम करते रहे। तो इस प्रकार से ठाकुर जी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने, उनकी मदद करने किसी न किसी रूप में आते हैं। तो बस अब हमको आराम करने का कहा है डॉक्टर ने कि आप जो है 15 दिन बिल्कुल बेड रेस्ट करो, पट्टे को गीला नहीं करना है, पैर के ऊपर वजन नहीं देना है, और पैर को जब लेटना है तो उसे ऊंचा कर कर ही आपको लेटना है। तो भाई अब जो भी आप परिक्रमावासी हैं वो सब ध्यान दें, हमसे सबक ले, आपको हमसे सबक लेने की आवश्यकता है कि बड़े ध्यान से चले, और अगर थोड़ी भी तकलीफ होती है तो उसे इग्नोर ना करें, तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। हमने 10 से 12 दिन इग्नोर करते रहे कि मोच आ गई होगी, ठीक हो जाएगा, और वो हमें ज़्यादा दिक्कत हो गई और हमें वापस ही आना पड़ा।
इसलिए आप ऐसी गलती ना करें जो हमने की। आपको लगता है पैर में एकदम से ज़्यादा दर्द होता है, सूजन आ जाती है, तुरंत